बोली आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। भक्तजनों, आज जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब विराजमान हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो ख्याति लब्ध हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषण समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु 167 देशों के लोग निरंतर प्रवचन सुनकर के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं, उन सभी का इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लाभान्वित हों गुरुदेव की आशीष से। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है। उस गुणायतन की परिकल्पना को अशेष करने में कारण बने आपकी उदारता, आपका सहृदय व्यक्तित्व। आज भी ऑनलाइन अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके बहुत से महामनाओं ने अपने जीवन को उन्नत किया है, स्वर्णिम बनाया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उन तालियां बजाकर उनके उत्साह को दुगुणित कीजिएगा। श्री मूलचंद जी शरणा देवी काला, पुरुलिया पश्चिम बंगाल से अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपनी निधि को उज्जवल बना रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन आज जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं, वे हैं श्रीमान अशोक कुमार जी लोहाड़िया, धर्मपत्नी स्वर्गीय सरदेवी लोहाड़िया, पुत्र अभय जी, सारिका जी, सुशील जी, ईसा जी लोहाड़िया हजारीबाग से। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां आपकी उन तक पहुँचें। और ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया ऑनलाइन अहमदाबाद से, भावन दिव्यकांत पारिक, स्मिता दिव्यकांत पारिक, इन्होंने अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ करके अपनी निधि को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रत्यक्षतः आज कहाँ गया वो कागज, आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके इस मंच में आज सुबह अपनी घोषणा की और गुणायतन से जुड़े ऐसे श्रीमान संदीप जी जैन, गीता जी जैन, इनके सुपुत्र शुभम जी जैन, मेघा जी जैन, इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। धन्यवाद के ही हैं। आए सुरेंद्र जी के ट्रस्टी, सुरेंद्र जी के समधी, जो नए नए समधी बने हैं, वे हैं। आए और गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला और इनके साथ आएंगे गुणायतन समाज संरक्षक श्रीमान अनिल जी जैन दुर्गापुर और श्रीमान सुरेंद्र जी जैन। धन्यवाद। ये आए और इनका सम्मान करें। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहें। शिक्षा कीजिए। परिवार को आने में विलंब है। अच्छा ठीक है, ठीक, चलिए तब तक हम इस कार्यक्रम को हाँ अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय भैया अशोक जी को, वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आइएगा बंधुओं, हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व रामगढ़ पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष ललित जी चूड़ीवाल मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ललित जी चूड़ीवाल, रामगढ़ पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष। साथ में दिलीप जी चूड़ीवाल भी मंचासीन हो जाएं। संतोष जी शराबगी गिरिडीह से, वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ताराचंद जी छाबड़ा, अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड, वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। आइएगा बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को सीधे सीधे प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि इस वर्ष पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज जी का पावन वर्षायोग 2022 का सौभाग्य शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर की पावन धरा को प्राप्त हुआ है। और जोरदार करतल होने से बंधुओं, ये आपके ही बीच हैं। शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर इस वर्ष का चातुर्मास संपन्न होगा और जिसके लिए लगातार आपके बीच घोषणा की जा रही है। 17 जुलाई रविवार को दोपहर को वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम रखा गया है। जो भी देश और दुनिया के लोग पारस चैनल, जिनवानी चैनल,
आदिनाथ चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे अपना शेड्यूल इस प्रकार से सेट करें कि आप वर्षायोग मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार उपस्थित हो सकें। किन्हीं कारणों अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने परिवार की ओर से वर्षायोग का एक कलश अवश्य स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। वर्षायोग का जैसे जैसे समय निकट आता है, निश्चितम तौर पर सभी लोग यह विचार करते हैं कि मेरे यहाँ पर 4 माह के लिए कोई साधु संघ का चरण सानिध्य मुझे प्राप्त हो, और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले हजारीबाग से बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित हैं। हम वहाँ के अध्यक्ष और मंत्री 2 लोगों को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हम चाहेंगे कैमरामैन यहाँ से ही थोड़ा सा घुमा लें ताकि उनके चेहरे लाइव में आ जाएं और उनको मंच तक नहीं आना पड़े। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हजारीबाग से बड़ी संख्या में भक्तगण आज यहाँ पर पधारे हुए हैं और पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करते हुए चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं। आपकी तालियां भी मंच तक पहुंचना चाहिए। हाँ, महिलाओं से भी जो प्रमुख हों, 1-2 महिलाएं भी मंच तक पहुंच सकती हैं। जो भी प्रमुख हैं वे मंच तक आ सकती हैं। इसके बाद रामगढ़ से आज बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। पंचकल्याणक में उनको महाराज श्री के चरण सानिध्य का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ था, लेकिन सानिध्य का लाभ वो अपनी व्यस्तता की वजह से उतना नहीं ले पाए हैं। वे चाहते हैं कि चातुर्मास में महाराज श्री के चरण हमारे यहाँ पर रुकें, थमें, इसलिए वे सभी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और पंचकल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष दिलीप जी चोड़ीवाल, ललित जी चोड़ीवाल रामगढ़ से, और महिला मंडल से 1-2 लोग आ जाएं। बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। रामगढ़ से जितने भी भक्त पधारे हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और महाराज श्री के श्री चरणों में चातुर्मास के लिए निवेदन करें। कैमरा थोड़ा सा उधर घुमा दें, दोनों काम होते जाएंगे शीघ्रता से। विनोद जी राव का सचिव महोदय जी रामगढ़ से कृपया पधारें और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें, निवेदन करें चातुर्मास के लिए, और शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। साथ ही अपने वापस पहुंचते हैं संजय जी रामगढ़, संजय सेठी रामगढ़ से पधारे, शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। संजय सेठी रामगढ़ से, और शेष लोग हाँ बाकी अपने स्थान से कर ही रहे हैं। एक बार आप लोग करतल ध्वनि से अपनी उपस्थिति का एहसास दर्ज जरूर कराते जाइएगा। और कैमरे से कैमरा आपकी तरफ है तो देश और दुनिया के लोग आपको अवश्य देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप महाराज श्री के चरणों में चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे कैमरा थोड़ा पुरुष वर्ग की तरफ भी घुमा दें, उधर भी पूरी एक ड्रेस के साथ हैं सभी लोग। दिगंबर जैन समाज ईसरी बाजार से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दिगंबर जैन समाज ईसरी से जितने भी लोग पधारे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंच तक नहीं पहुंचे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा समय हम बचाना चाहेंगे। एक व्यक्ति कोई भी आ जाए, अध्यक्ष जी आ जाए, बाकी लोग नहीं, और अपने स्थान पर खड़े हों। श्री दिगंबर जैन समाज कतरासगढ़ समाज भी आज यहाँ पर उपस्थित है और वे भी अपने स्थान पर खड़े हों। अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए चातुर्मास के लिए निवेदन करें। आइएगा बंधुओं, जैसे कि घोषणा है, समाजों ने तो निवेदन किया ही है, लेकिन पूर्व आप सभी के लिए है और पहले से ही ये घोषणा है कि महाराज श्री का इस वर्ष का वर्षा योग सम्मेद शिखर की पावन धरा पर होने जा रहा है। सम्मेद शिखर में कहाँ होगा ये तो महाराज श्री ही स्वयं बतलाएंगे, लेकिन आज गुणायतन से के स्तंभ के रूप में जो जाने जाते हैं पदाधिकारीगण आज इस मंच पर उपस्थित हैं। हम सभी को एक साथ श्री विनोद जी किरण जी काला अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता से हमारे बीच हैं, जिनके भी नाम ले रहे हैं पदाधिकारी, और भी पहुंचते जाएंगे। श्री अशोक जी पांड्या ट्रस्टी और महामंत्री गुणायतन गिरिडीह से, एन एल जैन साहब कोषाध्यक्ष जयपुर से, सुभाष जी जैन CEO गुणायतन दिल्ली, श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर प्रशासक, देवेंद्र जी अजमेरा सह कोषाध्यक्ष गया, श्री अनिल जी अमिता जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, सुनील जी अजमेरा हजारीबाग संयुक्त मंत्री। इसके अलावा
चंद्रकला जी पाटनी मंत्री रांची, और लता जी गंगवाल मंत्री, इसके अर्चना जी वेनाडा कोलकाता। इसके अलावा गुणायतन के जितने भी शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टी जो भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं वे कृपया सभी लोग पधारें। महाराज श्री के श्री चरणों में चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं और आपकी लगातार करतल ध्वनि चलना चाहिए, आपके अनुमोदना चलना चाहिए, तालियों की आवाज लगातार चलना चाहिए। महाराज श्री के श्री चरणों में आज गुणायतन की एक क्रीम टीम है, यहाँ पर पूरी क्रीम टीम है पदाधिकारियों के रूप में। अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सभी हैं, और शिरोमणि संरक्षक ट्रस्टीगण सभी लोग हैं। वे महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी प्रवीण जी लोहाड़िया और संजय जी अजमेरा, वे भी आ जाएं। अगर नीचे भी कोई ट्रस्टीगण बैठे हुए हैं तो कृपया वे मंच पर पधारें महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए। आजा। संजय गोधा धनबाद, सौदारमिंद्र वे भी ट्रस्टी हैं, वे भी पधारें। हेलो, हाँ, 2 मिनट निवेदन करिए। इसके बाद हम गुणायतन परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु सत्सत नमन। आज गुरुवर के चरण 2 मुनि राजों के चरणों में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये निवेदन लेकर के, चूंकि एक घोषणा तो हमारा मार्ग प्रशस्त कर दी है कि आगामी जो चातुर्मास की स्थापना है वो शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर जी की धरातल पे होना लगभग प्राय निश्चित लग रहा है। हम गुणायतन परिवार, श्री सेवायतन परिवार इस अनुरोध को लेकर के आज गुरुवर के चरणों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि ये आशीर्वाद गुणायतन परिवार, श्री सेवायतन परिवार को इस वर्ष का 2022 का वर्षाकालीन कलश स्थापना चातुर्मास का आशीर्वाद हमें मिले, ये हम निवेदन करना चाहते हैं। हम सबकी है अभिलाषा, हम सबकी है अभिलाषा, गुणायतन में हो चौमासा, सबकी है अभिलाषा, गुणायतन में हो चौमासा। नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु। अशोक जी, आप लगभग और प्राय जैसे शब्दों को निकाल दीजिएगा। लगभग और प्राय शब्दों का आप कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम लगातार चैनल पर लाइव ही घोषणा कर रहे हैं कि इस वर्ष का चातुर्मास शिखर जी में ही होना है, इसलिए लगभग और प्राय जैसी कोई चीज नहीं है। आप तो तैयारियां करिएगा और आप सब अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं निवेदन करने के लिए श्री विनोद जी काला, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष आज हमारे बीच हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे संपूर्ण गुणायतन परिवार की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में अपना निवेदन करें। और आज जो नए ट्रस्टी बने हुए हैं गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, श्री संदीप जी, अगर उनके परिवार यहां पधार चुके हैं तो वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मनोज जी सुकुमार जी, हाँ, मनोज जी सुकुमार जी का परिवार अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं तो वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन, अपनी बात, अपनी भावनाएं संपूर्ण गुणायतन परिवार की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में रख रहे हैं। जय जिनेन्द्र। कहाँ आवाज ही नहीं आ रही, मजा नहीं आया सर। बोली मेरी भी आवाज नहीं निकली, बताता। बोलिए जयकारा लेते हैं। आइए, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखा आपने, नोटिस किया कि आप जब अपने हाथों को उठाते हैं और रोम रोम से जब आपकी आवाज आती है तो अपने आप ही जोश आ जाता है, और जब जोश आ जाता है सब काम मुमकिन हो जाता है। अपना काम तो पहले ही मुमकिन हो गया दिखता है कि अनाउंसमेंट हो गया। अशोक भैया जी ने बता दिया कि अनाउंसमेंट हो गया, शिखर जी में तो होना ही है चौमासा। तो आइए एक बार जोर के तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। महाराज श्री शिखर जी पधारेंगे और 17 तारीख को चतुर्मास का कलश रखा जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि जरूर 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 समय पर पधारें, कारण ये चतुर्मास होगा मिनी रिहर्सल पंच कल्याणक का। ये चतुर्मास होगा मिनी रिहर्सल पंच कल्याणक का। महाराज जी, आपसे निवेदन महाराज जी कि अब सब सारे देश एक ही आवाज को सुनना चाहता कि कब होने वाला है पंच कल्याणक, कब होने वाला है पंच कल्याणक। तो हम तैयार हैं महाराज जी। हमारी टीम गुणायतन
ओके ओके, मैं समझ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये ये पंच कल्याणक के लिए महाराष्ट्री हम लोग तैयार हैं। गुणायतन सेवायतन परिवार तैयार है। आप तो हमें सिर्फ मुहूर्त बता दीजिए, इस मुहूर्त में निकलना है। हम यकीन आपको दिलाते हैं, अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाते हैं कि हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक बनाने के लिए। तो तालियां ऐतिहासिक पंच कल्याणक के लिए जोरों से आप सभी को शरीक होना है, क्योंकि आप सभी के सभी गुणायतन परिवार के सदस्य हैं। तो आपसे इतना ही कहना है कि आप अभी से तैयारियां कर लीजिए, कमर को जकड़ लीजिए और हाथों में बल ले आइए, ताकि आप कारण कौन टीम कर रही है? ईस्टर्न इंडिया में कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये स्टेट्स होस्ट बनेंगे पंच कल्याणक के लिए। और सारा देश, सारा विदेश लोग आने वाले हैं इस पंच कल्याणक के लिए। तो आप लोगों ने तो दिखा दिया है पटना में, रामगढ़ में और अब धनबाद में कि पंच कल्याणक कैसे बनाए जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि तैयारियां कर लीजिए, आपको आना है, अपना योगदान देना है और पंच कल्याणक को पूरा का पूरा ऐतिहासिक बनाना है। तैयार है ना आप? तैयार है ना आप? और हाथ उठा के बोलिए हाँ। तैयार है ना आप? तैयार हैं? वाह, ये हुई ना बात। तो आइए, आपसे फिर कहता हूं, जुड़िए और जोड़िए गुणायतन से अपने आप को। इससे अच्छा कोई सुनहरा मौका मिलेगा नहीं आपको। और उस शाश्वत धरा पर हमें इस पंच कल्याणक को एक नया रूप देना है। हाईटेक, वेरी हाईटेक पंच कल्याणक बनाना है। इससे आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तालियां नहीं बज रही हैं, तालियां बजाइए ना। हाँ, तालियों की कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनोद जी काला, एसोसिएट अध्यक्ष गुणायतन। हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं शंका समाधान के सत्र के लिए। उसके पहले चास बोकारो समाज भी यहाँ पर उपस्थित है, अपनी ही जगह पर खड़े हो जाएं। और अभी मिहिजाम दिगंबर जैन समाज भी उपस्थित है, वो भी अपने स्थान पर खड़े होकर के ही निवेदन कर लें। और आगे के परिवार चलेगा। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में, श्रीमान छोटन लाल जी, संदीप कुमार जी, शुभम जी जैन, धन्यवाद। इस परिवार ने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से। बहुत बहुत साधुवाद। आमंत्रित कर रहा हूँ, आए गुरुदेव चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, श्रीमान सक्षम गुणायतन, श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, एवं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला। वे आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के नए सदस्य का सम्मान करें और आपकी तालियां लगातार बजती रहें। साथ ही आज गुणायतन में होने वाले स्वर्ण कार्ड के लिए स्वर्ण दान दिया है श्रीमान सोहनलाल जी, आशीष जी, सरोज देवी, निशा जी, रिया सेठी, जोरहाट, आसाम ने लगभग 10 ग्राम सोना प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां। और यदि सुकुमार जी, मनोज जी भी आ चुके हैं मटकुरिया, धन्यवाद, तो वे भी आ जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनका भी हम सम्मान करना चाह रहे हैं। जो ट्रस्टी गुणायतन है श्रीमान, हाँ चलेगा, बाद में आएंगे। हाँ अभी पूरे परिवार को आ जाने दो। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री हनी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन। प्रथम प्रश्न के लिए हनी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा, संयुक्त मंत्री गुणायतन। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का प्रश्न जनरल इशू से है। हम किसी की ना को हाँ में कैसे बदलें, चाहे वो किसी बिजनेस डील हो, कोई फैमिली रिलेशन का मैटर हो या हमारे सोशल सर्कल का। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल किया।
किसी की ना को हाँ में बदलना बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सकारात्मकता हो तो ना को हाँ में बदला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। किसी ने ना कहा तो तुरंत हम प्रतिक्रिया न करें। उस समय वो ना कह रहा है तो उसकी मनस्थिति को देखते हुए कुछ काल के लिए मौन हो जाए, चुप हो जाए। उसकी बात को सीधे सीधे क्रॉस कर देने से उसके अहम को चोट लगती है। तो अगर कोई ना कह रहा ठीक है, टाल दें। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी बात को बड़े तार्किकता के साथ रखे या उसकी तार्किकता और उपयोगिता को समझाने का प्रयास करें। 1 बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें और इस तरीके का मोटिवेशन दें कि सामने वाले को लगे कि नहीं, मेरी ना गलत है, सामने वाले की बात ही सही है। जिस पल उसके मन में ये बात बैठ जाएगी, ना हाँ में पल में परिवर्तित हो जाएगी। पर उसके लिए इतनी लंबी यात्रा चाहिए। हम लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते तुरंत, तो वहाँ गड़बड़ होता है। तो मैं कहूँगा ना को हाँ में बदलने की कोशिश बाद में करना। लोगों की ना को सहने की सामर्थ्य पहले विकसित करो ताकि हम ना को पचा सकें। जो ना को पचा पाता है वही ना को हाँ में बदलने की सामर्थ्य जुटा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री राजेश जी सेठी शरिया, ट्रस्टी गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, स्वर्ग में देवों का जन्म मनुष्यों की भांति नहीं होता, उनका जन्म कुछ विभिन्न तरीके से होता है। तो वहाँ की परिवार व्यवस्था क्या है? जैसे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि सभी देवगण सह परिवार नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, तो उनका परिवार कैसे बनेगा? उनका तो ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, परिवार कैसे बनेगा? परिवार 2 तरह का होता है। एक वह जिनसे हमारा रक्त संबंध होता है और एक वह जिनसे हमारा प्रेम संबंध होता है। रक्त संबंध तो जन्मदाता के साथ जुड़ता है। माँ बाप होते हैं, स्वर्ग में कोई माँ बाप नहीं होते। देवों की उत्पत्ति उपात सैया में होती है और उत्पन्न होते ही उनका शरीर पूर्णतः विकसित हो जाता है और उसके अनुरूप वो अपना जीवन जीते हैं। लेकिन केवल रक्त संबंध का ही परिवार नहीं होता, प्रेम संबंध का भी परिवार होता है। यहाँ आप लोग बार बार बोलते हैं गुणायतन परिवार, गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार। ये कौन सा परिवार है? ये कौन सा संबंध है? समझ गए? तो ये कौन सा संबंध है? प्रेम संबंध। तो देवों में क्या होता है? एक इंद्र मुख्य होता है। उस इंद्र के साथ जुड़े हुए 10 प्रकार के देवता होते हैं। सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, अभियोग, किलविष्क आदि। तो ये सब 10 प्रकार के देव होते हैं, उनकी अलग अलग संख्या होती। वे सब एक इंद्र के परिवार के देव माने जाते हैं, जो सब इंद्र की आज्ञा और अधीनता में जीते हैं। इसलिए वे सब इंद्र के परिवार के होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि रक्त संबंध ही परिवार का आधार नहीं है, बल्कि कई जगह देखने में आया है कि रक्त संबंध से जुड़े हुए परिवार के लोग दूर हो जाएं, पर प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोग चट्टान की तरह खड़े दिखाई पड़ते हैं और लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। तो उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री राजेश जी सेठी शरिया, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मोनिका सौगानी, रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राजनीतिक में धर्म होना अच्छा है, पर आज के काल में धर्म में राजनीति हो रही है, ये कहाँ तक उचित है? आपका सवाल ही खुद कह रहा है कि उचित नहीं है। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, बहुत पुरानी बात, कि महाराज जी, धर्म में राजनीति होना चाहिए और राजनीति में धर्म रहना चाहिए। मैंने कहा धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, पर राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए।
और मैंने उनको एक वाक्य में उत्तर दिया जो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के उत्तर के लिए भी उपयोगी होगा। मैंने कहा, राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती। राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है और धर्म में राजनीति घुसने से महाभारत मचता है। तो हम रामायण की रचना करें महाभारत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु अगला। श्रीमती मोनिका शौगानी रांची, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री श्याम सुंदर सरला देवी जी पहाड़िया बोकारो। नमोस्तु मैं राजश्री। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, फिर भी लोग मंदिर के गुंबज की परछाई जिस घर पर पड़े उस घर को लेना नहीं चाहते। सही क्या है, गलत क्या है, मार्गदर्शन दोनों बातें सही हैं। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए और गुंबज की परछाई घर के ऊपर न पड़े। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, इसका आशय यह है कि मेरा घर इतने निकट हो कि खिड़की खोल लूँ तो आपकी छवि मुझे देखने में आ जाए। लेकिन जहाँ तक आपकी छवि पड़े कम से कम वहाँ मैं पाप न करूँ। तो घर की मंदिर के गुम्बज की परछाई जहाँ तक पड़ती है उतने दूर भगवान मैं आपकी परछाई से भी पाप से दूर रहता हूँ, इसका द्योतक है। इसलिए 9 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य मंदिर के गुम्बज की शिखर की जहाँ तक परछाई पड़े वो निवास के योग्य स्थान नहीं है, ऐसा समझो। नमोस्तु। श्री श्याम सुंदर सरला देवी जी पहाड़िया बोकारो, आगे तैयार रहेंगे श्री मती वविता काला रामगढ़ और नीलम सौरभ अजमेरा रामगढ़। साथ में बाकी रामगढ़ से जो लोग हैं सभी लोग एक साथ ही खड़े हो जाएंगे। आगे संजय रामगढ़ भी अपना प्रश्न तैयार रखेंगे 4-5 प्रश्न के बाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, जैसे गर्भ कल्याणक हम लोग मनाते हैं तो जन्म कल्याणक के 9 महीने पहले बच्चा माँ के गर्भ में आ जाए, मगर अभी जो साइंस है या जो विज्ञान मेडिकल साइंस है वो कहते हैं कि गर्भ में बच्चा आने के 2 महीने के बाद उसमें आत्मा उसमें स्पंदन या उसमें आत्मा या जो कहते हैं वो आती है। तो ये गर्भ कल्याणक फिर 9 महीना पहले और ये लेट से इसका। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सही है कि हमारा गर्भवास 9 माह होता है और 9 महीने में ही हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है और हम जन्म लेते हैं। अपवादी की स्थिति में 7 महीने में भी जन्म हो जाता है, शरीर विकसित हो जाता है, अंगोपांग 5वें महीने से हो जाता है। जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस जो कहता है कि गर्भ में आने के बाद 2 महीने बाद उसमें स्पंदन होता है, स्पंदन होता है। साइंस तो आत्मा को मानता ही नहीं, पर स्पंदन तक पहुँचने की भूमिका कहाँ हुई? जीन्स और क्रोमोसोम्स जो बनते हैं वहीं से हमारे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वो तो उसी समय बन जाते हैं, वो 2 महीने बाद नहीं बनते, उसका डेवलपमेंट होता है। तो हम जन्म लेते हैं, वही योनि में पहुंचने का नाम ही जन्म है। और वहाँ से आत्मा के भीतर कुछ विशेष शक्तियाँ प्रकट होती है जिससे हम अपने शरीर को विकसित करने में समर्थ हो पाते हैं। और जब धीरे धीरे हमारा शरीर विकसित होता है तब हम अपना जीवन का पथ प्रशस्त कर पाते हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। श्रीमती बबीता काला रामगढ़ और श्रीमती नीलम सौरभ अजमेरा रामगढ़। सभी एक साथ खड़े हो जाएं, प्रश्न कोई भी एक कर लें। बोलें, जल्दी बोलिए। दोनों गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग सम्मेद शिखर जी या कोई भी तीर्थ स्थान के लिए घर से जल्दी निकलते हैं तो हम रात में 3 बजे उठ के खाना बनाते हैं अपने लिए या जो परिवार में पीछे छोड़ के जाते हैं, तो क्या हमें उन्हें रात में खाना बनाने का दोष लगता है? और यदि दोष नहीं लगता है तो हम बच्चे जो भूखे रहते हैं तो यदि उनको भूखे छोड़ के आए तो उनका कैसा दोष लगता है? कृपया समाधान दोनों बातों से बच जाओगी। पहले दिन शाम को अच्छे से बना के रख दो ताकि दिन भर काम में आ जाए। रात में बनाने का क्या काम, शाम को भी बना सकते हो ना। और ऐसा माल बनाओ कि 3-4 दिन काम आ सके।
चलिए चलेगा। नीलम सौरभ आगे तैयार रहेंगे। अरुण ललिता जी बोहरा हजारीबाग। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, और कोई भी व्यक्ति जब विफल हो जाता है तो उसे यह कह दिया जाता है कि सब्र करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हर इंसान का वक्त आने वाला ही होता है तो फिर वह प्रयास क्यों करे? मेरा कहने का आशय ये है कि क्या प्रयास करने से सफलता मिलती है या फिर किसी के नसीब से? देखो, प्रयास करने वालों का ही वक्त होता है, बैठे वाले रहने वालों का तो वक्त भी बैठ जाता है। समझ गए? तो जो कहा जा रहा है घबराओ नहीं, तुम्हारा भी वक्त आएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वक्त तभी आएगा जब तुम प्रयासरत रहोगे। चुपचाप बैठे रहोगे तो जहाँ के तहाँ रह जाओगे। समझ गए? इसलिए ये जो कहा जाता है सब्र करो, इसका मतलब ये नहीं कि उद्यमहीन हो जाओ। ये केवल इसलिए कहा जाता है कि उद्यम तो करो पर उद्विग्न मत हो, प्रयास करो, परेशान मत हो। नमोस्तु श्री अरुण ललिता जी बोहरा हजारीबाग। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रिद्धि नवीन गोधा धनबाद। ईशानेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव धनबाद। दोनों महाराज श्री के चरणों में हजारीबाग जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गुरुवर हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने को खुश रखना भूल जाते हैं, क्या करें ताकि पहले हम खुश रहना सीख लें? लोगों को खुश रखने के चक्कर में खुद की खुशी गंवा देते हैं, क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ जो खुद को खुश रखता है वही औरों को खुश रख सकता है। हम अपने आप को खुश रखने का अभ्यास करें, प्रयास करें, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। जो लोगों के चक्कर में लगे रहता है ना खुद को खुश रख पाते हैं ना किसी और को। श्रीमती रिद्धि नवीन गोधा एक ही, हाँ, धनबाद। और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय सेठी रामगढ़। हाँ, सभी के साथ में खड़े होंगे। सभी को जय जिनेंद्र। नमोस्तु 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 गुरुदेव। यहाँ पर है नवीन जी। बोलो बोलो संजय। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है ये है कि मेरी एक फ्रेंड का बेटा है जो कि अग्रवाल है। वो हॉस्टल में चला गया और वो नॉनवेज खाने लग गया। तो मैं उससे तर्क कर रही थी कि बेटा किसी अपने स्वाद के लिए जीव हत्या ना करें, आप नॉनवेज ना खाएं। तो वो मुझसे बहुत तर्क किया, आप भी तो खाते हो। मैं बोली कैसे? बोला आप वनस्पति खाते हो, उसमें भी जीव होता है। तो मैं उससे तर्क की कि वो 1 इंद्रिय होंगे, आप 5 इंद्रिय खाते हो, लेकिन वो नहीं माना। बोला इंद्रिय चाहे कोई भी हो लेकिन जीव तो उसमें भी है। तो मैं उसको क्या समझाऊं कि क्या फ़र्क है? उस बेटे से कहो बेटा वनस्पति और प्राणी में बड़ा अंतर। पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो दूसरा पत्ता उगाता है, तुम्हारा कान कट के गिरेगा तो दूसरा कान नहीं उगेगा, दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए दोनों को समान मत मानना, ऐसी मानने की भूल ही मत करना। वनस्पति हमारे उपभोग के लिए है, मांस हमारे उपभोग के लिए नहीं। जिस प्राणी का मांस खा रहे हो वो भी वनस्पति को खा करके ही तैयार है। इसलिए हमें ऐसी हिंसा के कृत्य से बचना चाहिए। न तो वो हमारे खाने योग्य है, न हमारी प्रकृति के अनुकूल। हमारे शरीर की संरचना भी इस तरह की नहीं हुई। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी। हमारी दांत, हमारे आँत, हमारे नाखून, हमारे पानी पीने का तरीका, ये सब शाकाहारी प्राणियों के समान है। इसलिए हमें शाकाहार ही ग्रहण करें। संजय सेठी रामगढ़। सबके साथ वहीं से हाँ, सभी के साथ में खड़े हो जाएं एक साथ। एक बार पता तो चले कि कितने लोग रामगढ़ से एक ही ड्रेस में हैं सभी। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया, सह कोषाध्यक्ष गुणायतन। समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बोलो। मेरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्रिया ज्ञान नहीं है, व्यवहार ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भावों से परिपूर्ण है, क्या उसको मोक्ष संभव है? जल्दी है, जल्दी संभव।
जितने पढ़े लिखे होते बहुत टेढ़े हो जाते हैं, और जो भले पढ़े लिखे कम हो, भावों से भरे होते, उनका जल्दी कल्याण होता है। जैन जगत में एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का। शास्त्रों में 2 मुनियों का उदाहरण आता है, एक पढ़े लिखे और एक निरक्षर। एक पढ़े लिखे मुनि है अभब्बशेन, जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अभब्ब थे। शास्त्रों का वांग्मय का ज्ञान होने के बाद भी उनका आचरण वैसा नहीं था, बल्कि ज्ञान का अभिमान था, वो अपना पतन करा गए। लेकिन शिवभूति मुनिराज जो एकदम अंगूठा छाप थे, उनको गुरु ने एक मंत्र दिया कि त्वमास, जो दिख रहा वह तुम नहीं हो, यही जपो, इससे तेरा कल्याण है। वे इसको भी भूल गए, पर भव भीरू थे, मन सरल और साफ था, कल्याण की प्रबल ललक थी। वे आहार को जा रहे थे, रास्ते में देखते एक महिला तालाब के किनारे उड़द के दाल और छिलके को अलग अलग कर रही है। संस्कृत भाषा में उड़द को मांस बोलते हैं और उसके छिलके का नाम तुस है। वो ऐसे भोले थे कि आहार के वक्त भी सब भूल गए कि इस समय मुझे मौन रहना है। वो वहीं खड़े हो गए और उस महिला से पूछने लगे, भाई क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, तुस मासम भिन्नामी, मैं तुस और मांस यानी छिलके और दाल को अलग अलग कर रही हूँ। उन्होंने कहा, अरे यही तो मंत्र मेरे गुरु ने दिया था, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। भूल गए आहार, बैठ गए ध्यान में, मंत्र पकड़ लिया, शरीर तुस है, आत्मा मांस है, शरीर छिलका है, आत्मा दाल है, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। इस भेद विज्ञान से उन्हें केवल ज्ञान हो गया। समझ गए? तो कोई अनपढ़ हो, किसी को अक्षर ज्ञान कम हो, उसका उपहास मत करना। हो सकता है कल वह तुमसे भी आगे निकल जाए और ज्ञानी तथा कथित ज्ञानी अपने ज्ञान के दुरभिमानवश वहीं अटका रह जाए। इसलिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी श्रेष्ठता पर हमें ध्यान देना चाहिए। श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया से कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री विकास जी टोंगिया, अमरजी विनायका, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं जीवन में उद्देश्य के आधार पर पाप पुण्य का बंध होता है। कहते हैं जीवन में उद्देश्य के आधार पर पाप पुण्य का बंध होता है। तो अपने जीवन में उद्देश्य को साफ रखने के लिए क्या क्या करें? अपने जीवन के उद्देश्य को साफ करने के लिए क्या रखने के लिए, साफ रखने के लिए, साफ रखने के लिए पहले साफ उद्देश्य बनाओ तो उद्देश्य को साफ रखोगे। अपने जीवन का उद्देश्य, आज सुबह का प्रवचन मैंने कहा, जिसने अपने कल्याण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, उसके जीवन का उद्देश्य साफ होगा, वो कभी पाप में अनुरक्त नहीं। नमस्कार। श्री विकास टोंगिया, अमरजी विनायका, हजारीबाग। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती। सब लोग साथ में हो जाओ चारों। हाँ, हजारीबाग वाले भी सभी साथ में और खड़े हो जाएं। नमोस्तु नमोस्तु। मीरा पांड्या, कोलकाता। नमोस्तु 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 महाराज जी। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। वाह। फिर आज की जनरेशन संस्कार विहीन क्यों हो रही है? ऐसा क्यों गुरुवर? क्या हमारे संस्कार कमजोर पड़ गए हैं? बहुत अच्छा वाक्य कहा। अगर अकाल अनाज का हो तो मानव मरता है और अकाल संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आज दिनों दिन संस्कारों का अकाल बढ़ता जा रहा है, इसलिए मानवता का ह्रास हो रहा है। हमें ये पता है जब भी कभी अकाल आता है तो हम ऐसा प्रबंध करते हैं ताकि जहाँ अकाल है वहाँ किसी प्रकार से पानी पहुँचे
और कुछ ही अंशों में सही फसल को सुरक्षित रखा जाए, अनाज को उत्पन्न किया जाए। इसी तरह आज अगर संस्कारों का अकाल देखने में आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। वहाँ जहाँ संस्कार के अकाल दिख रहा है वहाँ श्रद्धा की धार बहा देनी। श्रद्धा की धारा बह जाए तो संस्कार का कभी अकाल नहीं होगा, संस्कार की पौध लहलहाती रहेगी। विडंबना ये है कि लोगों की श्रद्धा आजकल डगमगाने लगी है, आस्थाएं बदल गई है, लोग पश्चिमी जीवन मूल्यों को महत्व देने लगे हैं। हमें चाहिए कि हम जीवन की सच्चाई को समझकर आगे बढ़ें और अपने जीवन की दिशा को सुनिश्चित करें। जब तक हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा और या श्रद्धा है तब तक संस्कार विहीनता कभी नहीं होगी, और जिनके ये नष्ट हो जाएंगे उनमें संस्कारों का समारोपण कभी नहीं होगा। श्रीमती मीरा पांड्या कोलकाता, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती नीरू मधु छावड़ा मिहिजाम। नमन करती उस माँ को जिसको मुझको जाया है, नमन करती उस मातृभूमि को जिसकी जहाँ का हमने प्यार पाया है, नमन करती उस मातृभूमि को जहाँ का हमने प्यार पाया है, नमन करती हूँ उस जिनवारी माता को जिसकी मुझ पर छत्र छाया है, नमन करती उन मुनिवरों को जिसका हमें आशीर्वाद पाना है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। राजश्री, मेरा प्रश्न कर्म सिद्धांत से है कि कहते हैं कि पुत्र का होना और पुत्र का सेवा करना अपने बहुत गाढ़े पुण्य का कारण है, और यही मैं गाढ़ा पुण्य का कारण है। और मेरा प्रश्न यह है कि मेरा जन्म हो चुका है, मैंने जिया है, तो मैं इस गाढ़ा पुण्य और पतले पुण्य के विषय में कुछ समझना नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अन्न पाप कर्म बंध कुछ हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद कि मैं अपने मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक करूँ और आगे ले जाऊँ। आपका प्रश्न इतना बिखरा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो आपके प्रश्न को समझना पड़ेगा। आपके प्रश्न का आशय मुझे कुछ ये प्रतीत हो रहा है कि पुत्र का होना और पुत्र की सेवा पाना गाढ़ा पुण्य है, और अब मुझे गाढ़े और पतले पुण्य से प्रयोजन नहीं है। मैं अपने इस जीवन को पाप से कैसे बचाऊं या भावी जीवन के लिए गाढ़ा पुण्य कैसे कमाऊं, यही पूछना चाह रही है। आपका सुबह प्रवचन था कि जन्म लेना, मैं जन्म भी ले चुकी और जिया भी अभी तक, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आया, मैं संतुष्ट हूँ जो मुझे जीवन मिला, जिया हूँ, लेकिन उसके आगे का आपको प्रवचन समझ में नहीं आया कि जन्म क्यों जिया, इसलिए अब फिर पूरा प्रवचन करना पड़ेगा, दोबारा सुन लेना, मालूम पड़ जाएगा। श्रीमती नीरू मधु छावड़ा मिहिजाम अपना प्रश्न करें। उसके पूर्व आज गुणायतन से एक नए ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं और उनके सम्मान के लिए बोलो जल्दी। गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमान सुकमाल जी, मनोज जी मटकुरिया, धन्यवाद। वे अपने परिवार के साथ आएँ, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान संजय जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान एरंजन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, एवं श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO आ जाए और सम्मान करके इनके उत्साह को सम्मानित करें। एक दिन ऐसा है जब ये गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बन करके अपने जीवन को धन्य करें। तालियां बजाएं, अभिनंदन कीजिए, इनका अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद से इन्होंने अपने आप को 3 माह पूर्व गुणायतन संबद्ध किया था। बहुत बहुत साधुवाद के साथ संजय जी सम्मान करते हैं। से बता रहे हैं, बोलो मोमेंटो दो, मोमेंटो दीजिए, मोमेंटो एक साथ ये बस मोमेंटो देना आपको। संजय जी मोमेंटो दो, मनोज इस साइड आइए। हाँ, लगातार आपकी करतल ध्वनि बजना चाहिए बंधुओं। और गुणायतन परिवार से स्तंभ अर्थात ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं आज श्री सुकमाल जी, मनोज जी मटकुरिया, धनबाद से। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ करें। बेटा आ गया, बहुत बढ़िया, आगे ही रहना, पीछे नहीं। श्रीमणि संरक्षक बनना है इनको, संरक्षक श्रोमणी बनना है गुणायतन के।
नीरू मधुजी छावड़ा अपने मिहिजाम। सामने खड़े हो जाएं, प्रश्न प्रस्तुत करें। चलो कहाँ है? मनोज का प्रश्न है। मनोज जी प्रश्न चलेगा। करेंगे, प्रश्न करेंगे आप। आज जो शंका नए- करेंगे, शंका आपका बेटा, हाँ इनको दीजिए, इनके बेटे आज शंका करेंगे। हाँ नहीं चलिए कोई बात नहीं है। नमोस्तु निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं है हाँ नीरू कहाँ है? वो दीजिए। आपके बाद रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मंचासीन दोनों गुरुवर के चरणों में मिहिजाम दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि चकाचौंध की इस जिंदगी में दिगंबर जैन समाज अपने बच्चों का परवरिश कैसे करे? इस डिजिटल इंडिया की जिंदगी में दिगंबर जैन समाज अपने बच्चों का परवरिश कैसे करे? डिजिटल दौर में बच्चों की परवरिश भी ऐसे करे कि बच्चे डिजिटल तो हो पर उनका जीवन क्रिटिकल ना हो। डिजिटल हो क्रिटिकल ना हो। उनमें संस्कारों की चमक दिखनी चाहिए पर इस चकाचौंध की छाप नहीं पड़नी चाहिए। मैं डिजिटल युग का विरोधी नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में ये डिजिटल दौर हमारे लिए बहुत अर्थों में उपयोगी भी है। इसने हमारे कार्यों को सरल किया है, सुगम किया है। अगर हमने अपने बच्चों के मन में और बच्चों से पहले खुद के अंदर औचित्य गुण को विकसित कर लिया तो ये हमारे लिए वरदान है। औचित्य गुण का आशय है क्या करना और क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है। ये समझ विकसित होनी चाहिए। किस साधन का मुझे कितना उपयोग करना है, ये समझ मन में होनी चाहिए। यदि ये दोनों बातें हो जाए तो जीवन अपने आप चमक जाएगा और आज लोग इस दिशा में कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये शंका समाधान डिजिटल माध्यम से ही तो आप लोगों तक जा रहा है, टेक्नोलॉजी से ही तो जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, विश्व भर में लोगों ने योग किया, भावना योग किया। कल बहुत लोगों ने भावना योग किया। मुझे बाद में बताया अजमेर से प्रकाश पाटनी ने भी बहुत 600 लोगों को एक साथ भावना योग कराया। बहुत सारे लोगों ने किया, पूरे देश में किया। ये क्या है? डिजिटल ही है ना, इसे गलत कैसे कर सकते हैं? तो साधन गलत नहीं होते, उसका प्रयोग गलत हो सकता है। तो हमें उसका विवेक जगाना होगा। किस साधन का मुझे कितना और कैसा प्रयोग करना है, ये विवेक जागृत हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की न तो आवश्यकता होगी न अपेक्षा। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री तारा चंद जी छावड़ा, देवघर, अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक माता पिता के 4 बेटे होते हैं, लेकिन चारों बेटे एक दूसरे पर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं माता पिता की। और दूसरी ओर कहा जाता है कि वंश का होना जरूरी है, वंश का होना जरूरी है बेटे का। तो ऐसा बेटा होना, वंश होना, ऐसा सही है कि गलत? माँ के 4 बेटे हैं और चारों एक दूसरे के ऊपर माँ की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं और वंश का होना बिल्कुल ज़रूरी है। वंश के बिना हमारे न तो धर्म की वृद्धि होगी न संस्कृति की वृद्धि होगी। लेकिन वंश में वंश की वृद्धि सुसंतानों से हो, कुसंतानों से नहीं। हमारे यहाँ 4 प्रकार के संतान बताए गए। एक अतिजात पुत्र, दूसरा अनुजात पुत्र, तीसरा अवजात पुत्र और चौथा कुलांगार। अतिजात पुत्र वो होता है जो अपने आचरण और व्यवहार से अपने माँ बाप के यश को दिग दिगंत तक फैलाता है। दूसरा अनुजात पुत्र। अनुजात पुत्र आगे न बढ़ा पाए तो घटाता नहीं, उसे मेंटेन रखता है। तीसरे कोटि के पुत्र होते अवजात। अवजात पुत्र वह पुत्र होता है जो अपने कुल पर कलंक लगा देता है। आचार विचार विहीन पुत्र
अवजात पुत्र की श्रेणी में आता है। और चौथा पुत्र है कुलांगार, जो अपने कुल के लिए अंगार साबित हो जाए, जिसके अंदर ना आचार है, ना विचार है, ना संस्कार है, जो अपने माँ बाप को भी अपने लिए बोझ समझने लगे। रावण जैसे, कंस जैसी प्रवृत्ति के लोग कुलांगार पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। मैं तो इन्हें पुत्र कहने की जगह पेट का कीड़ा कहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो वो बेटे जो बेटे होकर अपने माँ बाप का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो बेटा नहीं, बेटे के नाम पर कलंक है। उन्हें सोचना चाहिए, ऐसे वंश की वृद्धि की अपेक्षा निर्वंश रहना अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे धरती का बोझ बढ़ाएंगे। इसलिए हर संतान को अपने माँ बाप के उपकारों की स्मृति रखते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जीवन का पथ भी प्रशस्त हो सके। हाँ, श्री ताराचंदी छावड़ा देवघर, अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड, और तैयार रहेंगे श्री विजय जी लोहाड़िया, मीडिया प्रभारी झारखंड। एक बार मेरे साथ बोलिए, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की, मुनि श्री अरह सागर महाराज की। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न ऐतिहासिक कुछ प्रश्न है और मुझे कहीं समाधान नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर मैं समझता हूं कि आप इसका समाधान दे पाइएगा। संक्षेप में पूछोगे तो उत्तर भगवान मिलेगा। बुद्ध और भगवान महावीर हाँ। दोनों समकालीन हुए, दोनों की यात्रा वैशाली से प्रारंभ हुई, लेकिन आज बौद्ध धर्म पूरे विदेश में छा गया और वो भारत में नहीं है, और जैन धर्म भारत में रह गया, विदेश नहीं गया। इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये बात सही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भगवान महावीर और बुद्ध के साथ माध्यम से एक साथ प्रवर्तित हुए। एक समय था जब भारत के बहुभाग में जैन धर्म था, भारत की बहुसंख्या जनता जैन धर्मावलंबी थी। बौद्ध भारत में हुए लेकिन भारत से बाहर चले गए। इसके पीछे अनेक कारण। एक बड़ा कारण तो यह है कि जैन चर्या ऐसी रही जिस चर्या के कारण भारत से बाहर जैन मुनियों की चर्या निर्विघ्न पलना मुश्किल थी। इसलिए जैन धर्म के प्रवर्तकों का भारत और भारत के साथ एशिया के कुछ देशों से आगे प्रहार नहीं हो पाया। दूसरा कारण राजनीतिक संरक्षण का अभाव। बौद्ध धर्म के पनप जाने के पीछे की वजह ये थी कि बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, नाति काम नाति कष्ट का। वो मध्यम मार्ग सबको पसंद आ गया और इसलिए लोग उनकी तरफ अनुयायी बन गए। बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ने में आया था, उसमें एक मूल विषय यही था कि बौद्ध धर्म भारत में आज क्यों नहीं टिका, बाहर क्यों, और जैन धर्म भारत में आज भी क्यों। उसमें बहुत सारे कारणों में एक उल्लेखनीय कारण था जो आज के संदर्भ में बहुत ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा बौद्ध ने मध्यम मार्ग बनाया तो सब साधु बन गए, उनका निर्वाह कराने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए भारत में बौद्ध नहीं बचे। पर भगवान महावीर ने मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों का उपदेश दिया, तो उन्होंने मुनियों को बनाया तो उनकी चर्या का निर्वाह कराने वाले श्रावक रहे, इसलिए जैन धर्म बचा रहा। भारत के बाहर जैन धर्म बता रहा हूँ, भारत के बाहर न जाने के पीछे की वजह तो मैंने बताया, राजनीतिक संरक्षण का अभाव और जलवायु की अव्यवस्था, ये दो कारण हैं। तो मैं आज के संदेश के रूप में ये कहूँगा कि जब तक श्रावक का श्रावक धर्म है तभी तक मुनियों का मुनिपना है, और जब तक श्रावक और मुनिपना है तभी जैन धर्म है। ये जिन शासन के रथ के दो पहिए हैं, इनका बराबर पालन होना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। समय आप सबका होने वाला है। आज जन्म कल्याणक में आप लोगों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ अपनी सहभागिता दी, और देवोदय महासंघ के लिए भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। अभी उनकी घोषणा होगी और जिनको और देना है वो देंगे। और आज गुनायतन से संदीप भाई और मनोज भाई का परिवार जुड़ा है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं और ये कहता हूं
अब जुड़ गए हो तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, अभी जुड़े हो, अब जुटना है, जुट करके कुछ अच्छा करना है। बहुत अच्छा पोटेंशियल तुम लोगों में है और धन्यवाद तो बिल्कुल बाजू में है। हर उस व्यक्ति को जो किसी अर्थ में सक्षम और समर्थ है वो उसे जुड़ करके देखना चाहिए। देवोदय महासंघ के लिए आज के दिन जीव दया के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया है जरूर उनका नामोल्लेख होना चाहिए और उनका उल्लेख जल्दी से कर दीजिए। कर दी नहीं बोलो बोलो। हाँ, आज प्रातःकाल जन कल्याण के अवसर पर दयोदय महासंघ के लिए अर्थात आचार्य भगवान के आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से लगभग 350 गौशालाएं पूरे भारत में संचालित होती हैं। 125 तो आचार्य के हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सभी में लगभग आशीर्वाद आचार्य का है ही। एक बार मैं उसकी बैलेंस शीट देख रहा था पदाधिकारियों को बिठाल करके, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उसका जो भी आय व्यय है उसमें लगभग जितना भी खर्च होता है उसमें से 80% राशि जो एकत्रित होती है वो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों से, उनके आशीर्वाद से एकत्रित होकर के उन गौशालाओं में पहुंचती है। और आज भी यहाँ पर रामगढ़ में भी 108 ट्राली भूसे की घोषणा की गई थी और आज यहाँ पर लगभग 70 ट्राली भूसे की घोषणा यहाँ पर की गई है। सर्वाधिक योगदान गोधा परिवार का है, जहाँ से सौधर्मेंद्र, माता पिता, कुबेर, ईशानेंद्र, यज्ञ नायक 18 ट्राली की घोषणा इस परिवार की ओर से की गई। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री सुरेंद्र जी, कुसुम जी जैन, ऋषभ जी, चक्रेश जी जैन, अमित जी जैन परिवार की ओर से 1,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई। एक बार जोरदार करता ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। शीघ्रता से जिनके हम नाम ले रहे हैं अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो महाराज श्री के चरणों में नमन करते जाएं। हाँ, 7 ट्राली की घोषणा उन्होंने की है। सुरेंद्र जी की परिवार की ओर से 1.5 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की है। तालियां आपकी लगातार बजना चाहिए। और सुनील जी, हर्ष जी अजमेरा हजारीबाग, कांता अनिल मधु जी सेठी हजारीबाग, राजकुमार जी मंजू सेठी हजारीबाग, निर्मल मंटू जी जैन पुरोलिया, चंद्र कला जी पाटनी रांची, नरेंद्र मनोज जी मनीष गंगवाल, सुभाष जी, हेमा जी, सौरभ जी पहाड़िया, रंजू जी लोहारिया, ये जिन्होंने एक ट्राली का मतलब है 21,000 रुपए की घोषणा उन्होंने अपनी ओर से की है, जिसकी एक ट्राली की जो राशि है निर्धारित। पारस जी राजकुमार, देवेंद्र जी दैन दिल्ली, श्रीफल ले रहे हैं, जिनके भी नाम ले रहे हैं अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएं। आप नमोस्तु करते जाएं, बिना श्रीफल के भी नमोस्तु करते जाएं और आशीर्वाद लेके अपने स्थान पर वापस पहुंचते जाएं। श्री देवेंद्र जी जैन दिल्ली, श्री सत्येंद्र जी जैन धनबाद, नितिन जी जैन, श्रीमती तारामणि सराबगी पांड्या परिवार, श्री मनोज जी प्रीति जैन मटकुरिया, श्री बिमल जी, आदित्य जी, आयुषी जैन रांची, श्रीमती तारा देवी, प्रमोद जी राखी छाबड़ा धनबाद, रजत प्रासु जैन, छोटन लाल संदीप कुमार जी जैन धनबाद, विकास रीति पाटनी रांची, मनोज नेहा जी जैन दिल्ली, श्री रचित मयंक जी जैन, राकेश जैन धनबाद, आनंदा मंगलम आनंदा परिवार जयपुर, श्री अजित जी शशि जी तोतका जयपुर, गंगवाल परिवार की बेटियां धनबाद, संजय नीलम जी, रति जी गोधा, सौधर्मेंद्र 5 ट्राली की घोषणा इन्होंने की है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें। श्री विजय जी, उर्मिला जी, विशाल जी, वरुण वैभव जी गोधा, इन्होंने भी 5 ट्राली भूसे की घोषणा की है। श्री विमल जी, निर्मला जी, प्रतीक निशा जी गोधा 5 ट्राली की घोषणा की है। और भी जिनके लिए लिखाना है तो आप यहाँ पर नाम लिखाते जाएं। और लाइव भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप जीव दया के लिए, दयोदय महासंघ के लिए सहयोग देना चाहते हैं तो आपकी टीवी, यहाँ नाम लिखाते जाएं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं। देवेंद्र जी अजमेरा गया से 1 ट्राली, सुनील जी कहाँ है, ये नाम लिख लें थोड़ा सा, सुनील जी यहाँ पर आ जाएं, इसके पीछे। श्री नवीन जी रिद्धि जी अर्घ गोधा 2 ट्राली, श्री विनोद जी संतोष जी गोधा 1 ट्राली, सुशील जी, साधना जी बाकलीवाल जो महायज्ञ नायक हैं उनकी ओर से, थोड़ा सा साइड होकर के लिख लें, 3 ट्राली, चक्रेश जी, हेमलता जी अमित, प्रीति जैन 1 ट्राली, मुकेश जी, कामना जी गंगवाल, मनीष जी, पायल जी शाह, श्री प्रमोद सविता जैन प्रयागराज, इन सभी ने 1 ट्राली की घोषणा की है। श्री बिमल जी, रेणु जी शाह 3 ट्राली, श्री प्रमोद जी, राखे जी छाबड़ा 1, सुशील जी, राजुल जी और अरुण जी, ललिता जी जैन 1 ट्राली की घोषणा उन्होंने की है। श्री बिमल जी सौगानी रांची, निर्मल जी सेठी जी खूटी 1 ट्राली की घोषणा की है। बंधु, हम एक बार पुनः आपके लिए बतला दें, ये घोषणाएं लगातार चलती रहेंगी। अगर आप लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जीव दया के लिए, गौ रक्षा के लिए, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए आप अपनी राशि की घोषणाएं कर सकते हैं।
राजकुमार पवन कुमार जी, विकास जी टोंगिया, हजारीबाग, उनकी ओर से एक ट्राली भूसे की घोषणा यहाँ पर की गई है। और आप जब कभी भी यहाँ पर घोषणाएं करेंगे, लगातार आपकी घोषणाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। गौ रक्षा के लिए, जीव दया के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है।